ये कहानी कदीम ज़मानों की है, जब बगदाद की एक बस्ती में एक अल्लाह का नेक दरवीश रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी। वो बस्ती की एक गली में ज़मीन पर बैठा, कानिपता हुआ अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेकरारी थी, जैसे वो किसी के आने का मुंतज़र हो। वो कोई आम दरवीश नहीं था, बल्कि इल्म व हिकमत का समंदर था। लोग कहते थे कि उसकी दुआओं में ऐसी ताकत थी कि तकदीर भी बदल जाती, मगर वो खुद किसी अजीम तकदीर का मुंतज़र था। दूसरी जानिब बगदाद के आलिशान किले में रोशनियों का चक्काचूंद था। खलीफा ज़ीद बिन हारिस की सल्तनत, एक ऐसा हुक्मरान जिसकी रियाया उससे मोहब्बत भी करती थी और खौफ भी खाती थी। उसकी तलवार ने न जाने कितने दुश्मनों के सर कलम किए और उसके इंसाफ ने न जाने कितनी तकदीरें संवार दें। मगर इस रात उसकी पेशानी पर बल पड़े थे। एक ख्वाब उसे बेचैन किए हुए था। उसने ख्वाब में देखा कि एक बूढ़ा दरवीश उसके तख्त की तरफ बढ़ रहा है और उसके आते ही दीवारें हिलने लगती हैं। वो घबरा कर उठा और अपने वजीर को बुला भेजा। ये ख्वाब क्या बताता है वजीर? खलीफा ने पूछा। वजीर ने गहरी सांस ली और कहा, आए मेरे आका, ये कोई मामूली ख्वाब नहीं, ये कोई निशानी है। मुझे लगता है कि कोई दरवीश आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है और वो आपकी तकदीर बदल सकता है। खलीफा ने गुस्से में कहा, तुम कहते हो कि एक मामूली दरवीश मेरी तकदीर बदल सकता है? वजीर ने सिर झुका लिया। अगले दिन सुबह जैसे ही खलीफा अपने तख्त पर बैठा, एक सिपाही हानपता हुआ आया और बोला, हुजूर, एक दरवीश किले के दरवाजे पर खड़ा है और कहता है कि उसे आपसे मिलना है। खलीफा की आंखों में वही ख्वाब गूंज गया। उसने हुक्म दिया, उसे अंदर लाओ। जब शेख अय्याज किले में दाखिल हुआ तो हर कोई उसकी सादगी देखकर हैरान रह गया। उसने खलीफा को देखा और मुस्कुरा दिया। क्या तुम वही हो जिसने मेरी सल्तनत को हिलाने का इरादा किया है? खलीफा ने तंजिया लहजे में पूछा। दरवीश मुस्कुराया। नहीं ए खलीफा, मैं तो बस तुम्हारी तकदीर का पैगाम लेकर आया हूं। खलीफा ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? दरवीश ने लंबी सांस ली और कहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम फैसला आज तुम्हारे सामने खड़ा है, तो क्या तुम उसे कबूल करोगे? खलीफा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। वहां एक अजीब सी गहराई थी। बताओ दरवीश, क्या है तकदीर का फैसला? खलीफा ने हुक्म दिया। दरवीश ने जमीन की तरफ देखा और फिर कहा, अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दिया, मगर क्या तुमने कभी सोचा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो हमेशा रहेगा? खलीफा हुंस पड़ा। मैं बगदाद का खलीफा हूं, मेरे पास फौज है, दौलत है, ताकत है, कौन मुझसे ये सब छीन सकता है? दरवीश ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी सल्तनत तुम्हारे हाथ से निकलने वाली है, क्या तुम यकीन करोगे? खलीफा का चेहरा लाल हो गया। मेरी सल्तनत को खतरे में डालने आए हो? दरवीश ने सिर झुका लिया। नहीं ए खलीफा, मैं तुम्हें आगाह करने आया हूं। अगर तुम आज एक फैसला कर लो तो तुम्हारी सल्तनत भी सलामत रहेगी और तुम्हारी रूह भी, मगर अगर तुमने गलती की तो तुम्हारा नाम व निशान भी मिट जाएगा। खलीफा ने गुस्से से पूछा, कौन सा फैसला? दरवीश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो तुम्हें जल्द पता चलेगा। खलीफा बेचैन हो गया। उसने हुक्म दिया कि दरवीश को कैद किया जाए और उस पर नजर रखी जाए। मगर उसी रात अजीब व गरीब चीजें होने लगीं। सबसे पहले खलीफा के सबसे करीबी वजीर की अचानक मौत हो गई। फिर खलीफा के खजाने में आग लग गई और दौलत का एक बड़ा हिस्सा खाकिस्तर हो गया। तीसरी बात, खलीफा के सबसे वफादार सिपहसालार ने अचानक बगावत कर दी और सल्तनत के कुछ हिस्सों को अपने साथ मिला लिया। अब खलीफा को एहसास हुआ कि यह महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि वाकई कोई इम्तिहान है। वो दौड़ता हुआ दरवीश के पास पहुंचा और चला कर कहा, यह सब क्या हो रहा है? दरवीश ने गहरी निगाह से खलीफा को देखा और कहा, तकदीर अपना फैसला लेने लगी है, मगर अभी वक्त है। अगर तुम अपनी गलतियों को पहचान सको तो ये सब रख सकता है। खलीफा ने बेबसी से पूछा, कौन सी गलतियां? दरवीश ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, तुम्हारा तख्त किसी के आंसुओं पर कायम है। अगर तुम उन्हें पहचान लो, शायद बच जाओ। खलीफा ठटक गया। उसकी जिंदगी की सारी गलतियां उसके जहन में घूमने लगें। वो कौन से लोग थे जिनके आंसुओं पर उसका तख्त टिका था?
ज़ीद बिन हारिस के लिए वो रात सुकून से सोने की नहीं थी। खजाने में आग लग चुकी थी, उसका वजीर मर चुका था और उसका सबसे करीबी सिपह सालार बगावत कर चुका था। किले की बुलंद दीवारों के पीछे भी एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। खलीफा बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था। उसकी आंखों में वो ख्वाब फिर से जिंदा हो गया। एक बूढ़ा दरवीश, हिलता हुआ किला और अंधेरे में गम होती सल्तनत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने गुस्से में कहा और अपने वजीर एली को बुला भेजा। वजीर आली आया और अदब से झुक कर बोला, हुजूर, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, मगर दरवीशों की बातें महज ख्याली होती हैं। हुकूमत ताज से चलती है, दरवीशों के ख्वाबों से नहीं। खलीफा ने गहरी निगाह से उसे देखा। अगर ये सिर्फ ख्वाब होता तो इतनी मुसीबतें अचानक क्यों आते? वजीर कुछ बोलने ही वाला था कि किले का एक जासूस अंदर आया और बोला, हुजूर, हमारे एक मुखबर ने खबर दी है कि वो कोई आम दरवीश नहीं। खलीफा की आंखों में शक का अंधेरा गहरा हो गया। अगर वो कोई राज जानता है तो हमें उसे जानने की जरूरत है। उसने हुक्म दिया कि दरवीश को उसके सामने लाया जाए। थोड़ी देर बाद 2 सिपाही दरवीश को दरबार में ले आए। वो अब भी उसी सुकून के साथ खड़ा था जैसे ये सब मंजिल की एक सीढ़ी हो। तेरी बातों ने मुझे परेशान कर दिया है, ए दरवीश, खलीफा ने सख्त लहजे में कहा। शेख अयाज ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो लोग गलत रास्ते पर होते हैं उन्हें सच परेशान करता ही है। खलीफा का चेहरा लाल हो गया। खबरदार, मेरी सल्तनत को लांत देने वाले, मैं तेरा सिर कलम कर सकता हूं। दरवीश ने उसकी आंखों में देखा। अगर एक सिर कलम होने से तेरी सल्तनत बच सकती तो मैं खुद अपना सिर पेश कर देता, मगर मसला सिर कलम करने का नहीं, नीयत बदलने का है। खलीफा ने गुस्से से कहा, सीधे मसले पर आ, वो कौन से आंसू हैं जिन पर मेरा तख्त टुका है? दरवीश ने लंबी सांस ली और कहा, 5 साल पहले की बात याद है, जब तूने एक बगावत को कुचलने के लिए एक गांव को जलाने का हुक्म दिया था। खलीफा ने आंखें सिकीड़ लें। हाँ, वो बागी थे, उन्होंने सल्तनत के कानून तोड़े थे। दरवीश ने गहरी निगाह से देखा। क्या वाकई वो बागी थे या वो बस भूखे थे? खलीफा ठटक गया। दरवीश आगे बढ़ा, वो लोग तेरी बेइंसाफी से तंग आकर उठे थे। उन्होंने तेरे खजाने से सिर्फ इतना मांगा था कि उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मगर तूने उन्हें बागी कहकर आग में झोंक दिया। खलीफा की आंखों में वो मंजर घूमने लगा, जलते हुए घर, रोती हुई औरतें और खाकिस्तर में बदलते इंसान। दरवीश की आवाज गूंज उठी, तेरी सल्तनत इन मासूमों की बद्दाओं पर टुकी थी। तकदीर तुझे इशारा दे रही थी, मगर तूने उसे नजरअंदाज किया। अब वो बद्दुआएं तुझे तबाह करने आ रही हैं। खलीफा के चेहरे पर पसीना छलक आया। तो क्या कोई रास्ता नहीं? उसने बेबसी से पूछा। दरवीश मुस्कुरा दिया, हर गलती की तौबा होती है, मगर उसके लिए तुझे सबसे पहले अपनी ताकत छोड़नी होगी। खलीफा चौंक गया। ताकत छोड़नी होगी? हाँ, अगर तो वाकई अपनी सल्तनत बचाना चाहता है तो तुझे वो करना होगा जो एक सच्चा हुक्मरान करता है। खलीफा दरवीश की बातों में खो गया, मगर दूसरी जानिब उसके वजीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने दिल ही दिल में सोचा, अगर खलीफा वाकई अपनी सल्तनत छोड़ने की सोच रहा है तो क्यों ना मैं उसे गिराकर तख्त पर बैठ जाऊं। और वो अंदर ही अंदर एक साजिश बनने लगा। खलीफा सारी रात बेचैन रहा। वो सोचता रहा कि क्या उसे वाकई अपनी सल्तनत छोड़ देनी चाहिए। क्या यही उसका इम्तिहान था? मगर इसी वक्त वजीर ने फैसला कर लिया, अगर खलीफा को रोकना है तो हमें उसे हटाना होगा। बगदाद की वो रात खामोशी में डूबी थी, मगर किले के सबसे खफिया हिस्से में एक साजिश पल रही थी। वजीर एली अपनी सबसे वफादार फौज के चंद सरदारों के साथ खफिया मजलिस कर रहा था। खलीफा कमजोर पड़ रहा है, वजीर ने कहा। वो दरवीश की बातों में आकर तख्त छोड़ने की सोच रहा है। अगर हमने उसे जल्द ना हटाया तो हो सकता है कि वो अपनी सल्तनत किसी और के हवाले कर दे। एक सरदार ने कहा, मगर हुजूर, खलीफा की जान लेने का खतरा बहुत बड़ा है। अगर शहर में ये बात फैल गई तो राया बगावत कर देगी। वजीर मुस्कुरा दिया, हम उसकी जान नहीं लेंगे, हमें सिर्फ इतना करना है कि लोग खुद उसे गुदार समझ लें। मगर कैसे? सरदार ने पूछा। वजीर ने एक खतरनाक हिकमत अमली बताई। दूसरी जानिब
दरवीश शेख अयाज कुले के ओहाते में बने एक छोटे से वो सारी रात जाग कर इबादत कर रहा था, जैसे उसे आने वाले वक्त की खबर हो। खलीफा बेचैनी में वहां पहुंचा और कहा, दरवीश, तूने कहा था कि तकदीर बदल सकती है, मगर अब मुझे लगने लगा है कि मैं अपनी सल्तनत भी खोने वाला हूं। दरवीश ने गहरी निगाह से उसे देखा। क्या तो वाकई अपनी सल्तनत छोड़ने के लिए तैयार है? खलीफा ने ठंडी आह भरी। अगर यही अल्लाह की मर्जी है तो शायद मुझे यही करना होगा, मगर अगर मैं चला गया तो यह सल्तनत किसी गलत हाथों में चली जाएगी। दरवीश मुस्कुरा दिया। अगर तूने अपने गुनाहों की माफी मांग ली तो अल्लाह तुझे तेरी सल्तनत से भी बड़ी नामत देगा। खलीफा सोच में पड़ गया। अगली सुबह बगदाद में एक अफवाह फैल गई कि खलीफा ज़ीद बिन हारिस काफिर हो चुका है। उसने अपना तख्त छोड़ने का इरादा कर लिया है और अब वो बगदाद को गैरों के हवाले करने वाला है। लोगों में हलचल मच गई। जो कल तक खलीफा को अपना रहनुमा समझते थे, वो आज उसके खिलाफ खड़े होने लगे। किले के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। उनके चेहरे गुस्से से लाल थे। हमें खलीफा से जवाब चाहिए, वो चीख रहे थे। वजीर ने पर्दे के पीछे से यह मंजर देखा और मुस्कुरा दिया। बस अब एक आखिरी बार बाकी है। किले के दरवाजे अचानक खुल गए। सिपाहियों ने घबराते हुए ऐलान किया, खलीफा ज़ीद बिन हारिस ने ऐलान किया है कि वो आज रात किला छोड़ देगा। ये सुनते ही भीड़ उबल पड़ी। खलीफा गुदार है, उसे गिरफ्तार करो। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, अगर ये सच है तो हमें बगदाद की सल्तनत बचाने के लिए उसे तख्त से हटाना होगा। सिपाही भीड़ की तरफ बढ़ने लगे। हालात बेकाबू हो गए। किले के अंदर खलीफा बेचैनी से उधर उधर घूम रहा था। क्या तूने देखा दरवीश? तकदीर मुझे मेरे ही शहर में गुदार बना रही है। दरवीश ने इत्मीनान से कहा, जिस इंसान के दिल में यकीन हो वो दुनिया के हर इल्जाम से बाला होता है। मगर अब मैं क्या करूं? खलीफा ने पूछा। दरवीश ने उसकी आंखों में देखा। अब वक्त आ गया है कि तो यहां से निकले ताकि तेरी हकीकत सामने आ सके। खलीफा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने ही किले को छोड़कर भागने की सोच रहा है। रात के अंधेरे में दरवीश और उसके चंद वफादार सिपाही किले के पिछले हिस्से से बाहर निकले। क्या मैं वाकई उसे हमेशा के लिए खोने जा रहा हूं? खलीफा ने पूछा। दरवीश ने कहा, जो चीज किस्मत में हो वो वापस जरूर मिलती है। सुबह होते ही वजीर ने ऐलान कर दिया, खलीफा ज़ीद बिन हारिस गायब हो चुका है और बगदाद को नया रहनुमा चाहिए। उसने खुद को नया खलीफा करार दे दिया। लोगों ने पहले हल्का सा मुखालफत की, मगर फिर सोचा कि अगर ज़ीद बिन हारिस वाकई चला गया तो वजीर ही सही। किले में जश्न मनाया जाने लगा। वजीर की ताजपोशी हुई, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी खुशी कितने दिनों की मेहमान है। वजीर ने सबसे पहला हुक्म दिया कि ज़ीद बिन हारिस का नाम हर जगह से मिटा दिया जाए। इसके पुराने शकों को पगलाकर नया नाम लिखा गया। दूसरी तरफ खलीफा ज़ीद बिन हारिस दरवीश के साथ बगदाद की गलियों में छिपकर फिर रहा था। उसने अपने वफादारों से मुलाकात की, मगर सबने उसे ठुकरा दिया। तुम वो खलीफा नहीं जो हमारे लिए निकला। हमें तेरी सच्चाई नहीं पता, मगर शहर तुझे गलत मान चुका है। खलीफा के दिल पर जैसे वार हुआ। दरवीश ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या अब तुझे एहसास हो रहा है कि उन्हें कैसा लगा होगा? खलीफा की आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गया, अब मैं सिर्फ अपने हक के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के हक के लिए भी लड़ूंगा। दरवीश ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अपने तख्त की हकीकत जानने के बाद वजीर क्या कर रहा है, ये देखने के लिए हमें बगदाद के बाजार में जाना होगा। खलीफा ज़ीद बिन हारिस और दरवीश बाजार में छिपकर लोगों की बातें सुनने लगे। नया खलीफा बहुत जालिम निकला। हम तो समझे थे कि वजीर अच्छा होगा, मगर उसने हमसे और ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ अमीरों की सुनी जाती थी, अब तो आम लोग बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। खलीफा का दिल जल उठा। मैंने सोचा था कि मेरे हटने से लोगों को राहत मिलेगी, मगर ये तो और बर्बाद हो गए। दरवीश ने कहा, हर गलती का इम्तिहान होता है। अब वक्त आ गया है कि तो अपना हक वापस ले। खलीफा ने अपने पुराने वफादारों को तलाश किया। कुछ सिपाही अब भी उसके साथ थे। कुछ ताजिर जो नए खलीफा से नाखुश थे, उन्होंने मदद का वादा किया। बगदाद के आम लोग भी आहिस्ता आहिस्ता खलीफा के हक में आने लगे। दरवीश ने कहा, अब बस सही वक्त का इंतजार है। बगदाद में हलचल शुरू हो चुकी थी।
खलीफा अपने हक की लड़ाई के लिए तैयार था। बगदाद का शहर पहले जैसा नहीं रहा था। बाजार वीरान पड़े थे। लोगों के चेहरों पर डर और गुस्सा था। अमरा और ताकतूर लोग वजीर के साथ थे, मगर आम लोग उसके खिलाफ खड़े हो चुके थे। खलीफा ज़ीद बिन हारिस अपने पुराने वफादारों के साथ एक खफिया जगह पर जमा था। अब वक्त आ गया है, उसने कहा। आज रात हम अपने शहर को उसके गुदार से आज़ाद कराएंगे। वजीर को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि खलीफा जिंदा है और अपने हक के लिए वापस आ रहा है। उसका नाम मिटाने के बाद भी वो जिंदा कैसे रह गया? वजीर गुस्से से चलाया। उसने अपने सिपाहियों को तैयार कर लिया। अगर वो किले तक पहुंचा तो उसे वहीं मार गिराओ। दरवीश ने खलीफा से कहा, बस अब वक्त करीब है। उसके साथ बगदाद के वो लोग थे जिनके दिलों में अब भी उसके लिए मोहब्बत थी। वजीर अपने सिपाहियों के साथ बाहर आया। तुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता? उसने चलाकर कहा। खलीफा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मौत का डर सिर्फ उन्हें होता है जिनका ईमान कमजोर हो। वजीर ने इशारा किया और सिपाहियों ने अपनी तलवारें उठा लीं। मगर तभी दरवीश ने आगे बढ़कर कहा, जिसके पास हक हो उसे तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। ये कहकर उसने आसमान की तरफ इशारा किया। लोगों ने ऊपर देखा। कुले की सबसे बुलंद मीनार पर बगदाद का पुराना परचम लहरा रहा था, जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी। वही खलीफा की असली पहचान थी। लोगों की आंखें खुल गईं। हमसे झूठ बोला गया, खलीफा गुदार नहीं, गुदार तो वजीर है। भीड़ ने वजीर को चारों तरफ से घेर लिया। अब वो हुक्मरान नहीं, एक मुजरिम था। खलीफा ने आगे बढ़कर कहा, जो दूसरों के लिए गुढ़ा खोदता है वो खुद उसी में गिर जाता है। वजीर को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह का सूरज निकला और बगदाद फिर से पहले जैसा रोशन हो गया। ज़ीद बिन हारिस ने ऐलान किया, अब उस शहर में न कोई जुल्म होगा, न कोई गरीब भूखा सोएगा। उसने अपनी हुकूमत को इंसाफ और ईमानदारी पर चलाने का वादा किया। जब सब कुछ ठीक हो गया, शेख अयाज जाने के लिए तैयार हो गया। तुम जा रहे हो? खलीफा ने पूछा। दरवीश मुस्कुराकर बोला, मैं सिर्फ तकदीर के रास्ते दिखाने आया था। तेरा सफर तुझे खुद तय करना होगा। खलीफा की आंखें छलक आएं। मैं तेरा शुक्रगुजार रहूंगा। दरवीश ने कहा, शुक्र सिर्फ अल्लाह का अदा कर, वही सबसे बड़ा हुक्मरान है। और इस तरह एक दरवीश की नसीहत और एक खलीफा की तौबा ने बगदाद को जालिम हुकूमत से आज़ाद कर दिया। ताकत हमेशा तलवार से नहीं, सच्चाई से जीतती है। जुल्म कभी हमेशा के लिए नहीं ठहरता। जो अपने लोगों का दर्द समझता है वही सच्चा हुक्मरान होता है। अगर आपको सौर मुराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाज़ें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी सौर मुराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।